अगर आपने ज्ञापन दिया पूरा इसका जो प्रदर्शन रहा है वो क्या जो डिलीवरी के दौरान डेथ हुई थी गांव केरपुरा कला की युवती की, उसको लेकर तो ये प्रदर्शन किया गया है। और यहाँ पर जो हमारी मांग थी उसमें सबसे पहली मांग थी कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और दोषियों को सज़ा मिले। दूसरा, जांच है वो निष्पक्ष की जाए। तीसरा, दौरानी जांच उक्त हॉस्पिटल को सीज किया जाए, इसके रिकॉर्ड है इनको जब्त किया जाए, इसके सीसीटीवी फुटेज हैं ताकि एविडेंस मिटाई नहीं जा सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। इस मांग को लेकर आज यहाँ पर ग्रामीण व पीड़ित परिवार के रिश्तेदार सभी इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने पहले राजीव हॉस्पिटल में जाके विरोध दर्ज करवाया, प्रदर्शन किया तथा वहाँ से प्रशासन द्वारा यह आश्वासन देने पर कि निष्पक्ष जांच होगी, तो मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देने के लिए मार्फत एसडीएम साहब यहाँ पहुँचे और एसडीएम साहब के मार्फत राजस्थान सरकार को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमने यही 3 मांगे रखी हैं। पीड़ित परिवार को न्याय मिले। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी, जांच में किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे तथा आज शाम तक उक्त हॉस्पिटल का रिकॉर्ड व सीसीटीवी फुटेज की कॉपियां और ये रिकॉर्ड जब्त कर लिए जाएंगे तथा किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने यही आश्वासन हमें दिया है। अब आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की रणनीति, प्रशासन यदि ईमानदारी से अपना काम करता है, पुलिस डिपार्टमेंट ईमानदारी से अपना काम करता है, दोषियों को सजा देता है, तो हमारा उद्देश्य दोषियों को सजा दिलवाना है, पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाना है। यदि ऐसा कुछ भी घटक नहीं होता है, उस स्थिति में हम दोबारा प्रदर्शन करेंगे। जो भी जन आंदोलन होगा उसकी जो भी जिम्मेदारियां होंगी वो सारी की सारी प्रशासन की होंगी। तो जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि ज़्यादा खून बहने से उनकी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के विषय में बता दूं मैं आपको कि हॉस्पिटल ने डिलीवरी के दौरान जो लापरवाही से मृत्यु हुई थी, इस मृत्यु को छुपाने के लिए उन्होंने कहा कि हार्ट फेल हुआ है, हार्ट अटैक है ये, लेकिन पोस्टमार्टम में जो आया है उसमें अतिरिक्त रक्त स्राव के कारण ये मृत्यु हुई है, जिसे समय रहते यदि उचित इलाज किया जाता या फिर उचित संसाधन से इलाज किया जाता तो इस मृत्यु को रोका जा सकता था। इसमें घोर लापरवाही बरती है डॉक्टरों ने और आदमी की जान की कोई कीमत नहीं, उनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब था। ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं ये दुकानें हैं, इन दुकानों का काम है आम जनता, भोली भाली जनता, गरीब जनता को लूटना। जब अभी इतना पता चली गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, तो अभी आगे का अभी मतलब जैसे इन्होंने का आश्वासन तो दे दिया, लेकिन प्रशासन ने अभी हमें ये आश्वासन दिया है कि इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जिसके मुताबिक एक कमेटी बैठती है। उस कमेटी में एडीएम साहब, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व सीएचएमओ 3 मेंबर्स होते हैं जो मेडिकल रिपोर्ट के विषय में और जो भी चीज़ें होती हैं एक्सपर्ट से राय लेके और अपनी राय प्रस्तुत करते हैं। तो हमें कहा है कि जल्दी कमेटी का गठन कर दिया गया है, वह जल्दी से जल्दी कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। लगभग कितना टाइम बताया आपको, आश्वासन कितना टाइम का दिया है? उन्होंने टीम साहब ने तो ये बताया कि आज जो सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनकी तो फुटेज आज ही ले ली जाएगी और उसके हिसाब से जो भी कुछ उसमें आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करवाने का आश्वासन हमें दिया। जैसे एफआईआर तो दर्ज पहले ही हो चुकी थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उनके पास, जब पुलिस के पास पहुंच चुकी तो अभी तक उन्होंने नई संहिता आने के बाद में पुलिस रिपोर्ट दी जाती है, जिसपे एफआईआर कमेटी की रिपोर्ट के बाद में दर्ज होती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और अन्य जो रिपोर्टें विस्तरा संबंधी हैं वो आने के बाद में होती है। तो कमेटी को गठित कर दिया गया है जो न्याय प्रक्रिया में एक सीडी है। चलिए, धन्यवाद। तो आप देख सकते हो अभी पंचायत समिति में यहाँ जो केरपुरा कला की जो प्रसूता की मौत हुई थी और जिनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, और इसके बाद यहाँ उनके परिजन उनके न्याय के लिए न्याय मांगने आए हैं और राजीव हॉस्पिटल को बंद करवाने और उनको सील करे और उनकी जो सदस्यता है वो भी रद्द करे, उनका रजिस्ट्रेशन है वो रद्द किया जाए।
आज ई वापस सगळा एक ज्ञापन मुख्यमंत्री ने देने के लिए उड़ाया हाँ जब मैं आप सहन बेरो होता है कि आप ये मांग कर रहे हैं। अपनी मांग यह है, पहली मांग दोषियां न बख्शो नीजा, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हुआ है, कड़ी सजा हुआ है। दूसरों अपनी दूसरी मांग यह है कि कहीं भी प्रकार को कोई पक्षपात नहीं हुआ है। यदि यह जांच है निचला स्तर पर नहीं हुआ है तो उच्च अधिकारी करें उन्हें। और तीसरी अपनी डिमांड यह है कि जतई यह जांच चल रहा है हॉस्पिटल में पहले पूरी बात सुने करो। जतई यह जांच चल रहा है जतई हॉस्पिटल का तालो लग है और एक जो सीसीटीवी कैमरा है उन जब्त कराया जा, क्योंकि एविडेंस उनमें है। 100 डॉक्टर जा है और 100 आवे है, 100 डॉक्टर ऑपरेशन करवाने में सक्षम है और 100 जा है। ये सारी चीजें सीसीटीवी कैमरे में है। तो अपना एक ही चीज है, अपनी 3 मांग है, राज्य सरकार में अपनी 3 मांग है। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हुआ है, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुआ है और बिल्कुल निष्पक्ष जांच हुआ है। और तीसरा जताई या जांच चल रहा है जताई हॉस्पिटल का ताला लाग जाएगा, सील होना चाहिए। हॉस्पिटल सील होना चाहिए जब तक कार्रवाई नहीं हो पूरी। राजी हॉस्पिटल, राजी हॉस्पिटल, सीज करो राजी हॉस्पिटल, राजी हॉस्पिटल, परिवार को दोषियों को सजा मिले, दोषियों को सजा मिले, दोषियों को सजा मिले, दोषियों को सजा मिले।